नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की, ईमानदारी के फल की। ये कहानी है बिरजू नाम के एक लकड़हारे की, जो एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा में फंस जाता है। तो कहानी का जो सबसे बड़ा टकराव है वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो है बिरजू जो अपनी ईमानदारी पर एकदम अड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी जो आप कह सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल है और चाहती है कि घर में थोड़ा और पैसा आए। तो मिलिए हमारे हीरो से, बिरजू से, जो अवधपुरी का रहने वाला है। और इसकी खासियत क्या है? पूरे गांव में, मतलब पूरे गांव में लोग इसे इसकी ईमानदारी और बिल्कुल खरे व्यवहार के लिए जानते थे। और बिरजू का जो सिद्धांत था ना, वो कमाल का था। जरा सोचिए, बारिश का मौसम है, लकड़ियों की डिमांड बढ़ गई है, कोई भी होता तो दाम बढ़ा देता, है ना? पर बिरजू ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि ये तो किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हुआ, और ये उसके उसूलों के खिलाफ था। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बिरजू अपना रोज का काम कर रहा था। लेकिन एक दिन जंगल में उसे कुछ ऐसा मिला, एक ऐसा राज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन बिरजू एक गुफा के पास से गुजर रहा था, और उसने अंदर से कुछ आवाजें सुनी। और वो आवाजें थीं राज्य के मंत्री की, जो अपने नौकरों के साथ मिलकर कोई साजिश रच रहा था। बस वहीं से एक बहुत बड़े और पुराने छुपे हुए खेल का पर्दाफाश हो गया। और ये कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं था। मंत्री ने तो हद ही कर रखी थी। आप देखिए, अनाज की बोरियां, सोने चांदी के सिक्के, फल सब्जियां, यहाँ तक कि जो टैक्स लोग देते थे उसका भी एक हिस्सा वो चुरा रहा था। मतलब पूरे राज्य को लूटा जा रहा था। अब बिरजू के सामने एक सवाल था, चुप रहे या सच बोले। और उसने चुना सच का रास्ता, जो बहुत हिम्मत वाला पर उतना ही खतरनाक फैसला था। उसने तय किया कि वो मंत्री की पोल खोलेगा, और इसी वजह से उसका सामना सीधे राजा से हुआ, सबके सामने। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, राजा रामचरण का भरा हुआ दरबार, और वहां एक आम सा लकड़हारा बिरजू खड़ा होके राज्य के सबसे भरोसेमंद मंत्री पर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा है। जाहिर सी बात है, मंत्री ने तो सब कुछ साफ साफ नकार दिया। तो राजा ने फैसला किया कि चलो खुद जाकर देखते हैं। सब लोग उस गुफा में पहुंचे। बिरजू को तो पक्का यकीन था कि बस अब सच सामने आ जाएगा। लेकिन जब वो अंदर गए तो गुफा बिल्कुल खाली थी, एक भी चीज नहीं। बस बिरजू सबके सामने झूठा साबित हो गया। अब राजा तो जाहिर है बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बिरजू को सख्त चेतावनी दी। भरी सभा में उसकी बेइज्जती हुई, और अब तो उसकी जान पर भी बनाई थी। राजा ने साफ साफ कह दिया कि अगली बार ऐसा हुआ तो कोई नहीं बचा पाएगा। इस बड़ी बेइज्जती के बाद कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। बिरजू के साथ जंगल में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। ये घटनाएं असल में उसके कैरेक्टर का टेस्ट थीं, और इन्हीं की वजह से उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो हुआ क्या, एक के बाद एक लालच उसके सामने आए। पहले दिन रास्ते में सोने के गहनों की पोटली मिली, अगले दिन उसी जगह पर सोने के सिक्कों की, और तीसरे दिन तो हद हो गई, एक पेड़ के अंदर हीरे भरे हुए मिले। उसकी पत्नी बार बार कहती रही कि ये तो किस्मत दे रही है, रख लो। पर बिरजू, हर बार उसने ईमानदारी चुनी और उस खजाने को हाथ तक नहीं लगाया। और फिर कहानी में आता है असली जादू। एक बोलता हुआ तोता, जो असल में एक बहुत बड़े ऋषि थे, बिरजू के सामने आता है। वो उसकी ईमानदारी से इतने खुश हुए थे कि उन्होंने भेष बदलकर उसकी परीक्षा ली थी, और अब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। और यहीं पर ऋषि उस खाली गुफा का राज खोलते हैं। ये सच तो वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि खजाना कहीं गया ही नहीं था, वो तो वहीं था, बस उसे एक बहुत ही ताकतवर जादू से छिपा दिया गया था, ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। तो ये सब काम कैसे करता था? देखिए, मंत्री ने एक भ्रष्ट तांत्रिक को अपने साथ मिला रखा था। जब भी राजा या कोई और जांच के लिए गुफा में आता, वो तांत्रिक अपने मंत्रों से सारे खजाने को अदृश्य कर देता था। बस इसी तरकीब से मंत्री हर बार राजा को धोखा दे देता था। अब बिरजू अकेला नहीं था, उसके पास सच की ताकत थी और ऋषि का साथ भी। तो उसने फैसला किया कि वो एक आखिरी बार कोशिश करेगा। इस बार उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। बिरजू फिर से राजा के दरबार में पहुंचा, और इस बार उसने अपनी जान की बाजी लगा दी।
उसने राजा से कहा कि अगर आज मैं सच साबित नहीं कर पाया तो आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, मौत भी। माहौल में जबरदस्त टेंशन है। राजा, मंत्री, सारे गांव वाले सब के सब एक बार फिर उस गुफा में हैं। और गुफा फिर से खाली है। मंत्री के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान है। ऐसा लग रहा था कि बस अब बिरजू का खेल खत्म। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा बिरजू को सजा सुनाने वाले थे, एक तेज रोशनी गुफा में फैली। ये ऋषि की शक्ति थी जिसने उस तांत्रिक के काले जादू को तोड़ दिया, और पलक झपकते ही चोरी का सारा खजाना सबके सामने आ गया। और बस कहानी का अंत वही हुआ जो होना चाहिए था। न्याय की जीत हुई। मंत्री को पकड़ लिया गया, चोरी का सारा माल वापस खजाने में चला गया। और बिरजू? ऋषि ने उसे इनाम में वही सोना, चांदी और हीरे दिए जिसे उसने छुआ तक नहीं था। अपनी ईमानदारी के दम पर बिरजू अब एक अमीर और बहुत इज्जतदार इंसान बन गया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हर तरफ लालच का बोलबाला हो तो ईमानदारी की असली कीमत क्या है? सोचने वाली बात है ना।